Welcome to my channel. Today we are going to study speed time graph. Previously we had studied distance time graph. So graph plotted between speed and time. Just like distance time graph, हमने जब speed and time के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा उसको speed time graph कहते हैं. इसकी यूज़फुलनेस क्या है? इसकी स्लोप से हमें ऑब्टेन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. सिंस स्पीड स्केलर है देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमें सिर्फ ऑब्टेन होता है. और एरिया स्पीड टाइम ग्राफ का हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम. दिस इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन. अब चूँकि स्पीड स्केलर है देयरफॉर डायरेक्शन के ना होने की वजह से दिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ओनली. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. अगर इसकी जगह हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी आई. अगर इस ग्राफ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो इसका फाइनल पॉइंट जो है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 40 वाई कोऑर्डिनेट हो गया एंड 4 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. एंड सेकंड पॉइंट ओरिजिन है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 हैं. इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 40 माइनस 0 4 माइनस 0 द रिजल्टेंट इज़ 10. सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें स्लोप इसकी मिलती है. मीटर पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी है ये. इसका मतलब ये है कि हर इस जर्नी के इंस्टेंट पर अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारी y कोऑर्डिनेट 10 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, तो हमारी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और स्लोप भी इतनी है. अगर आप यहाँ पर फाइंड करते हैं तो 20 डिवाइड बाई 2 होगा, रिजल्टेंट फिर भी 10 है. यहाँ पर फाइंड करते हैं तो 30 डिवाइड बाई 3 होगा, रिजल्टेंट फिर भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है. अच्छा, मूविंग ऑन टू द सेकंड, एरिया. एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स अस द डिस्टेंस ट्रैवल. जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है हमें एरिया इस ग्राफ का वो प्रोवाइड करता है. सो अगर हम फर्स्ट इस ग्राफ को स्टडी कर लें तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं है. देयरफॉर इट मीन्स कि बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है. अगर बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, दिस मीन्स कि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है कि बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी. अब चूँकि यहाँ पर वेरिएबल स्पीड नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है, देयरफॉर इट मीन्स कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है. और इसकी हॉरिजॉन्टल स्लोप जो स्लोप 0 है वो भी आपको यही बता रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो इसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो ये ग्राफ 0 एक्सेलरेशन का है. इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ अब चूँकि y एंड x एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है बिल्कुल, देयरफॉर दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब चूँकि यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में जो चेंज है, स्पीड में जो चेंज है वो इक्वल है. यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 टाइम के साथ साथ इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है. देयरफॉर इक्वल चेंज तब आता है जब बॉडी पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. सो दिस ग्राफ शोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब अगर हम इन ग्राफ्स को स्टडी कर लें तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है अगर आप उसको देखें तो ये स्क्वायर रीजन है. और हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. लेंथ यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो है एंड विड्थ जो है वो स्पीड है. देयरफॉर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं इनकी 4 माइनस 0 इंटू 40 माइनस 0 एंड द रिजल्टेंट इज़ 160 मीटर. हमें 160 इसका मतलब ये है कि इस बॉडी ने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड मूव किया है और इसकी जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो 160 मीटर है. एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन भी फाइंड करना पॉसिबल है. ट्रायंगुलर रीजन का मतलब जब बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो इसके ग्राफ में ये वाला एरिया इंक्लूडेड है. अब प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि वो पूरा स्क्वायर रीजन है, बट इस केस में ये वाला एक्सक्लूड करना है. तो हम सिंपली, क्योंकि एरिया है ट्रायंगुलर रीजन का तो स्क्वायर का हाफ है, देयरफॉर
हम स्क्वायर के एरिया को हाफ कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 160 मीटर, उसको हाफ कर देंगे, रिजल्टेंट इज़ 80 मीटर्स। ओके अब हम थर्ड ग्राफ की तरफ आते हैं। ये ग्राफ हम स्पीड में भी पढ़ चुके हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सॉरी, कि यहाँ ये ग्राफ जो है वो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन दे रही है तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इनिशियली बॉडी की स्पीड क्विकली इंक्रीज होती है एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली इंक्रीज होना शुरू होती है, एंड देन देयर इज़ अ टाइम जब यहाँ ग्राफ आप देखें तो वो उसका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है। सो इस पॉइंट पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट होने लगती है। तो दिस ग्राफ शोज़ कि इनिशियली बॉडी पर हाई एक्सेलरेशन अप्लाइड थी, तो वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज ज़्यादा था। देन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो गया, देयरफॉर स्पीड में चेंज कम हो गया। स्पीड तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड, जिस पेस से वो ज़्यादा हो रही है, वो पेस कम हो गया। यानी पहले क्विकली ज़्यादा हुई थी, अब पहले की कंपैरेटिवली स्लोली ज़्यादा हो रही है। एंड देन एंड में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, तो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। सो दिस ग्राफ शोज़ वेरिएबल acceleration. Thank you.